इस वीडियो में मैं आपको एक घिसा पिटा जवाब नहीं देने वाला हूं कि आपको वायरिंग वाली एसेसरीज शोरूम से लगवाना चाहिए और बाकी के चिपकाने वाली एसेसरीज मार्केट से लगवाना चाहिए, बल्कि ऐसे कुछ स्मार्ट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी कार की वारंटी भी नहीं जाएगी। जब भी नई कार खरीदने की बात आती है तो लोग जज्बात में आकर के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि भाई साहब आप इतनी महंगी लाखों की कार ले रहे हो तो क्यों छोटा सा अमाउंट बचाने के लिए मार्केट से एसेसरीज लगवाने जा रहे हो। कंपनी की एसेसरीज तो कंपनी की होती है, इसकी बात ही अलग है। इवन शोरूम वाले आपको बात बात पे डराते हैं कि अगर आपने मार्केट से इसमें एसेसरीज लगा ली तो इसकी वारंटी चले जाएगी, जबकि यह पूरा सच नहीं है। साथ ही साथ मार्केट से एसेसरीज लगवाने के बाद आपने कारों में आग लगते हुए भी देखा होगा। इतनी सारी चीजें देखने के बाद कार परचेसर पैनिक मोड में आ जाता है और वो कहता है कि छोड़ो यार, पैसा ज्यादा ही लग रहा है, लगा देते हैं, लेकिन एसेसरीज शोरूम से ही ले लेते हैं। इवन कई बार तो ये तक हो जाता है कि अगर आप शोरूम से एसेसरीज नहीं लगवाते हैं तो उस कंडीशन में शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव जो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं उस डिस्काउंट को आपको देने से मना कर देते हैं। या फिर अगर आप आपकी गाड़ी में ज्यादा डिस्काउंट की डिमांड करते हैं तो वो वहां पर आपको डिस्काउंट ना देते हुए वो कहते हैं कि हम आपकी गाड़ी में 10, 20 या फिर 30 हजार तक की एसेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा देंगे। जबकि इस पूरी कहानी में आप शोरूम वालों को इतना ज्यादा पैसा दे चुके रहते हैं जिससे अगर आपकी गाड़ी का रनिंग कम है तो उतने पैसे का पेट्रोल डलवा कर साल भर तक आप अपनी गाड़ी एक तरह से फ्री चला सकते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें शोरूम से एसेसरीज लेना चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट मतलब लोकल मार्केट से एसेसरीज फिटमेंट कराना चाहिए। और इस पूरे नुकसान को एक तरह से मेरे मित्र ने भी भुगता है। तो क्या हुआ था मेरे मित्र के साथ पूरी बात बताता हूँ जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन होता क्या है ये पूरा सच मैं आपको बताऊंगा। तो होता कुछ ऐसा है कि मेरे मित्र ने XYZ नाम की कंपनी की एक कार परचेस की और एंड मोमेंट पर मेरे मित्र ने कार एसेसरीज परचेस करने से मना कर दिया। एसेसरीज परचेस करने का मना करते से ही सेल्स एग्जीक्यूटिव का मुंह उतर जाता है और वो कहता है, सर अगर आप मार्केट से एसेसरीज लगवाते हैं तो आपकी कार की वारंटी चले जाएगी। मतलब एक तरह से वो अपनी सेल्स स्पीच देना स्टार्ट कर देता है। मेरा मित्र फिर भी कहता है कि नहीं, मुझे एसेसरीज आपसे नहीं चाहिए, मैं मार्केट से ही एसेसरीज लगवाने वाला हूं। फिर वो एक पेपर लेकर के आता है और वो कहता है कि सर मुझे इसमें आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आप यहां से एसेसरीज ना लेते हुए मार्केट से एसेसरीज लगवाना चाहते हैं। चूंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने पूरे पावर्स को यूज कर रहा था और उस जगह पर मेरा मित्र घबरा जाता है और वो सोचता है कि अगर ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर मेरी गाड़ी की वारंटी में दिक्कत आती है तो यहाँ पर ये अंडरटेकिंग लेकर फ्री हो जाने वाले हैं और मेरी गाड़ी का मैं किसको माई बाप। साथ ही साथ मेरे मित्र के मन में ये भी बात चल रही होती है कि मैं नई गाड़ी ले ही इस वजह से रहा हूँ कि मुझे आने वाले 3 साल या फिर 5 साल तक अपनी कार में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं कंपनी से कोऑर्डिनेट कर सकूं। लेकिन मेरे मित्र के फादर कहते हैं कि नहीं, हम अंडरटेकिंग देने के लिए रेडी है, लेकिन हम एसेसरीज यहाँ से नहीं मार्केट से ही लगवाएंगे। अब होता यह है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को सारे दाव पेच फेल हो जाते हैं और फिर आखिरी में सेल्स एग्जीक्यूटिव विनती कर कहते हैं कि सर प्लीज एसेसरीज आप ले लीजिए क्योंकि हमारे एसेसरीज के भी टारगेट होते हैं। अगर हमने आपको एसेसरीज सेल नहीं की तो हमारे इंसेंटिव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, मतलब मुझे इस पे 1 रुपया भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और वहां पर वो उसके इमोशनल ब्लैकमेल में आ जाते हैं और फिर वो एग्री कर देते हैं कि नहीं भाई साहब, हम मार्केट से एसेसरीज नहीं लगवाते हैं, आप ही हमारी गाड़ी में जो एसेसरीज फाइनल हुई थी पहले उस एसेसरीज का फिटमेंट करा दीजिए। असली सच तो अब उन्हें पता लगता है क्योंकि जब वो मार्केट में कुछ छोटा सा आइटम परचेस करने के लिए जाते हैं तब जिस एसेसरीज का फिटमेंट उन्होंने 35,000 रुपए देकर शोरूम में करवाया था, मार्केट में जब वो जाते हैं और पता करते हैं उस एसेसरीज का वैल्यू तो उन्हें पता लगता है कि ये लगभग इसके आधे मतलब लगभग 18,000 रुपए में उनका एसेसरीज फिटमेंट हो जाता मार्केट से। अब वो यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि यार पहली गाड़ी थी, इमोशंस में आकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। और उनके फादर कहते हैं कि चलो छोड़ो यार, जो होना था हो गया, अपनी नई गाड़ी है, एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर उनकी बात पूरी होती है लेकिन वो ठगा गए, ये पूरा सच नहीं था। यहाँ पर मैं आपको अब पूरी सच्चाई बताता हूँ। अगर आप कोई भी नई कार शोरूम से परचेस कर रहे हैं तो हर एक वो एसेसरीज जिसका कपलर सिर्फ कंपनी के पास होता है उस एसेसरीज का फिटमेंट सिर्फ कंपनी से आपको करवाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉग लैंप्स, ज्यादातर बेसिक्स मॉडल्स के अंदर आपको फॉग लैंप देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर लोग मार्केट से फॉग लैंप सस्ते होने की वजह से फिटमेंट करवा लेते हैं। जबकि अगर आप फॉग लैंप फिटमेंट करवाना चाहते हैं तो मार्केट में पहले पता करिए कि उसका कपलर अवेलेबल है या फिर नहीं। सेम यही चीज अगर आप इंफोटेनमेंट फिट करवाना चाह रहे हैं तो आपको ये पता करना होगा कि जिस भी स्क्रीन को आप फिट करवाना चाह रहे हैं उसका कपलर मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं। मान के चलिए अगर आपने कोई एसेसरीज परचेस की है और उसका कपलर अवेलेबल नहीं है, जबकि दुकानदार ये झूठ बोलकर दे देता है लोकल मार्केट में कि हम तो कपलर टू कपलर ही फिटिंग करेंगे, जबकि वो अंदर की तरफ वायर कटिंग करके उसको जोड़ देता है और वहां पर आपको फिटमेंट करके रन करके बताता है कि
हमने कपलर टू कपलर ही फिटिंग की है, और इस धोखे में आप आ जाते हैं क्योंकि शोरूम वाले कभी भी विदाउट कपलर फिटिंग नहीं करते हैं। दूसरा, कभी भी चिपकाने वाले आइटम्स जैसे साइड मोल्डिंग्स टाइप की चीजें आप मार्केट से लगवा सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई ये कहता है कि इसकी टेपिंग इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि चलते हुए मार्केट में गिर जाएगी, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि शोरूम से चिपकाई हुई चीजें भी ज्यादा गर्मी होने की वजह से या फिर टेफ्लॉन कोटिंग या फिर सेरामिक हो चुकी गाड़ियों के ऊपर चिपका देने की वजह से भी प्रॉपर तरीके से नहीं चिपक पाती है और वो गिर जाती है। इसमें ज्यादा बड़ा खर्च नहीं आता। अगर कोई पार्ट निकल जाए तो यहाँ पर आपको डबल टेप के नाम से मार्केट में आपको एसेसरीज की दुकानों पर एसी टेप्स अवेलेबल हो जाती है, जिससे आप अपने घर पर उसको देख करके उसका फिटमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है वायरिंग वाली चीजों की, तो कैसे पता लगाए कि हमें कहां पर कपलर टू कपलर फिटिंग मिल रही है और कैसे पता लगाए कि हमें वायर कटिंग करके हमारी कारों के अंदर फिटमेंट कर दिया जा रहा है। उसका सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी गैरेज से एक कार मैकेनिक को लीजिए और उसको 1000 रुपए दीजिए और उनसे कहिए कि भाई साहब मैंने कार में एसेसरीज फिटमेंट कराया है। उन्हें बिल्कुल मत बताइए कि मैंने शोरूम से फिटमेंट कराया है या फिर मार्केट से फिटमेंट करवाया है। सिर्फ आप उनको इतना बताइए कि मैंने अपनी कार में एसेसरीज फिटमेंट कराया है। प्लीज आप इस चीज को चेक कर लीजिए कि इसमें कपलर टू कपलर फिटिंग हुई है या फिर इसमें वायर कटिंग करके फिटमेंट किया गया है। साथ ही साथ अगर लोकल मार्केट से कोई कह रहा है कि हम कपलर टू कपलर फिटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर उसको ये चेतावनी दे दीजिए आप कि आपके एसेसरीज फिटमेंट होने के बाद मैं शोरूम पर जाकर के इसको चेक जरूर करवाऊंगा कि कपलर टू कपलर एक्चुअल फिटमेंट हुआ है या फिर नहीं। वहां पर एसेसरीज वाला थोड़ा सा फिक्र में आ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो ये शोरूम से पता लगा करके आ जाने वाले हैं। अच्छा, ये सब करने की जरूरत क्यों है? देखिए, अगर आपने मार्केट से फिटमेंट कराया है और अगर गलत फिटमेंट हो गया ना, तो आपकी गाड़ी में भी बड़ा नुकसान हो सकता है और इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको वारंटी या फिर इंश्योरेंस क्लेम भी ना मिले। लेकिन अगर आप चालाकी से काम लेते हैं तो आपकी वारंटी भी नहीं जाएगी और आपका एक बड़ा पैसा जो आपको लगता है कि शोरूम वाले आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले लेते हैं, वो पैसा भी आपका बच जाएगा। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्टिव मोड पर काम करें और इस पूरे काम में 1 से 2 दिन ही लगेंगे और इन 2 दिन में हो सकता है कि आप आपका 15 से 20,000 रुपए जितनी बड़ी रकम बचा ले या फिर उससे भी ज्यादा। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।